प्रभु की महिमा हो। मेरे प्रियजनों, स्वार्थ आप और हमारा जरूरत को कभी भी पूरा नहीं कर सकता है, और स्वार्थी कभी भी प्रभु का राज्य में आगे नहीं बढ़ सकता है। मेरे प्रियो, अगर आप और हम स्वार्थी होंगे, अपने ही लिए अगर हम सोचने वाले होंगे, तो मेरे प्रियो, मैंने प्रभु का वचन कहता है वो व्यक्ति कभी भी प्रभु का राज्य में आगे नहीं बढ़ पाएगा, या अपना जरूरत को पूरा होता हुआ कभी भी नहीं देख पाएगा। आज कई लोग मनुष्य देखिए, अपने ही स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपने लिए सोचकर, सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए स्वार्थी बन चुके हैं मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु का राज्य स्वार्थी राज्य नहीं है। प्रभु का राज्य प्रेम है, प्रभु के राज्य में दया है, प्रभु के राज्य में एक दूसरे के प्रति चिंतक है, प्रभु के राज्य में प्रभु हर एक को एक समान। आज हमें भी मेरे प्रियजनों स्वार्थी नहीं ना, हम सभी से प्रेम करने वाले बनना जरूरी है। अगर आप और हम स्वार्थी होंगे, सबसे पहली बात, एक स्वार्थी का जीवन में कभी भी भरपूरी नहीं होगा, क्योंकि उन्हें कुछ भी दिया जाए उससे उनका संतुष्टि नहीं होगा मेरे प्रियजन। और संतुष्टि सबसे बड़ा आशीष है प्रभु का दिया हुआ। इसलिए संतुष्टि के लिए मेरे प्रियो, आप और हमारे जीवन में क्या होना पड़ेगा? स्वार्थी नहीं होना है। अगर हम स्वार्थी होंगे, हम कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे मेरे प्रियजनों। लेकिन जो कोई स्वार्थी नहीं होता है, वो संतुष्ट रहता है। पहला राजा 17 अध्याय, यहां पर सरफत नगर में एक विधवा रहती थी, और उसका एक छोटा सा लड़का रहता था। और उस वक्त अकाल पड़ा हुआ था उस जगह में। खाने पीने के लोग तरस रहे थे ना, खाने को पीने को कुछ भी नहीं था, बारिश नहीं हो रहा था, जमीन बंजर पड़ के पड़ा हुआ था, कुछ नहीं उग रहा था, नदियां सूख रही थी, सब सूखा पड़ा हुआ था। ऐसा एक भारी अकाल का समय था मेरे प्रियजनों। उस नगर में जो विधवा और उसकी बेटे क्या कर रहे थे, यहां पर बाइबल बताती है, जब आप 17 अध्याय को पढ़ेंगे, थोड़ा सा कुप्पी में तेल और मुट्ठी भर आटा को लेकर के वो सोच रहे थे कि अब बचा हुआ यही हमारे पास है, इसको हमें बनाना है, खाना है, उसके बाद बस मर जाना है। क्योंकि आशा नहीं था उन लोगों के ऊपर, आशाहीन होकर बैठे हुआ था, क्योंकि चारों ओर देखे अकाल पड़ा हुआ है, क्या करे क्या नहीं, अब कुछ भी नहीं, लाचार होकर के, कोई रास्ता नहीं उन लोगों के लिए। इस हालत में पड़ा हुआ था मेरे प्रियो। लेकिन एक प्रभु का दास, महान दास, भविष्यवक्ता एलिया वहां पर पहुंचता है, और पहुंचकर उस सरफत नगर की उस विधवा से कहती है, जा मेरे लिए कुछ बनाकर लेकर आ। लेकिन बेचारी विधवा उदास होकर कहती, मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस कुप्पी में थोड़ा सा तेल और मुट्ठी भर आटा है, और मैं तो ऐसा सोच रही हूं, इसको बनाकर खाऊंगी, उसके बाद मैं और मेरे बेटे, बस उसके बाद हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, हम मर जाएंगे। इस प्रकार से निराशाजनक बातों को एलिया से वो कहती है। तब प्रभु के दास एलिया इस प्रकार से कहता है मेरे प्रियो, जब हम 17 का में पढ़ते हैं, एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। मेरे प्रियजनों, पहला स्थान, सबसे पहले हमें प्रभु को देना जरूरी है। जब आप और हम पहला स्थान प्रभु को देंगे मेरे प्रिय, हमारे हर एक जरूरत को प्रभु पूरा करेगा। आज लोग स्वार्थी हैं, इसलिए उनका जीवन का हर एक बात कभी भी पूरा नहीं होता है। जब तक ये स्वार्थीपन आप और हमारे अंदर से नहीं निकलेगा मेरे प्रियजन, कभी भी संतुष्टि नहीं आएगा। और संतुष्टि तब होगा जब आप और हम पहला स्थान प्रभु को देंगे। इस विधवा यहां पर क्या करती है? एलिया कहती, पहले तुम पहला स्थान प्रभु के वचन को दो।
जिस प्रकार से प्रभु परमेश्वर यहोवा एलिय्याह को अगुवाई करता और कहता है, पहले तुम मेरे लिए रोटी बनाकर लेकर आओ, उसके बाद अपने लिए करो। मेरे प्रियो, वो विधवा स्त्री जिद नहीं करती या कुछ भी इधर उधर नहीं सोचती, सीधा एलिय्याह के कहे हुए वचन के अनुसार, कहे हुए बात के अनुसार जाती हैं। अपने बेटे, छोटा बेटा वहां पर है, उसके लिए भी वो चिंता नहीं करते हैं। प्रभु के दास के लिए वो रोटी बनाकर लेकर आता है मेरे प्रियो। और जब वो प्रभु के दास के लिए रोटी बनाकर लेकर आता है, 17 अध्याय का 19 में जब पढ़ते हैं, यहां पर ऐसा लिखा, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था, तो ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, देखिए ना, विधवा स्त्री बेचारी सोच रही थी कि मेरे पास थोड़ा सा आटा है और कुप्पी में थोड़ा तेल है, उसको खाकर बनाकर उसके बाद तो हमें मरना ही है। निराश होकर के बैठा हुआ था। लेकिन जब अपने और अपने बेटे के लिए भी बिना परवाह करते हुए परमेश्वर के वचन को पहला स्थान जब उन्होंने दिया, पहले प्रभु के दास के लिए जब बनाकर लेकर आया मेरे प्रियो, उसके बाद बाइबल क्या बता रहा है 16 पद में, उस जो मैदे, घड़े के अंदर में जो मैदा रखा था वो कभी भी नहीं घटा और वो कुप्पी का तेल कभी भी खत्म नहीं हुआ मेरे प्रियो। इसलिए पहला स्थान में सामर्थ्य है, संतुष्टि पहला स्थान में है मेरे प्रियो। जब आप और हम प्रभु को पहला स्थान देंगे, प्रभु के वचन को पहला स्थान देंगे, संतुष्टि आने लगेगा आप और हमारे जीवन में। संतुष्ट व्यक्ति आप और हम होंगे, संतुष्ट रहेंगे हम हमेशा। अपने लिए, अपने आप के लिए हम चिंता करने वाले या स्वार्थी लोभी नहीं होंगे मेरे प्रियो। लेकिन आप और हम प्रभु के वचन को पहला स्थान दे करके, जिस प्रकार से इस विधवा स्त्री ने किया, प्रभु के वचन को पहला स्थान दिया, प्रभु के दास के लिए पहले बनाकर लाया, और उसके बाद में बाइबल यहां पर बता रहा है उसका वो घड़ा का मैदा और वो तेल खत्म नहीं हुआ। इसीलिए मेरे प्रियो, आप और हमें भी पहला स्थान प्रभु को देना जरूरी है। हम जितना पहला स्थान प्रभु को देंगे मेरे प्रियो, उतना प्रभु आप और हमको संतुष्टि देगा। और ये संतुष्टि कोई पैसा और रुपया से खरीद कर आप और हमें मिलने वाला नहीं है। ये संतुष्टि केवल प्रभु दे सकता है मेरे प्रियजनों। अगर आप और हमारे अंदर में ये संतुष्टि नहीं है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज से आप और हम पहला स्थान प्रभु को देना शुरू करें। हम स्वार्थी ना बन जाए, स्वार्थी को अलग करके हम प्रभु के लिए करने वाला बन जाए। अगर प्रभु ने आपको धन और संपत्ति से आशीष किया है, आप प्रभु को देना शुरू करें। अगर प्रभु ने आपको टैलेंट से भरा है, आप प्रभु की महिमा के लिए आप करना शुरू करें मेरे प्रियो। प्रभु ने आपको ज्ञान और बुद्धि से भरा है, प्रभु की महिमा के लिए आप करना शुरू करें मेरे प्रियजनों। स्वार्थी ना बने। जब तक आप और हम पहला स्थान प्रभु को नहीं देंगे, हमारे जीवन में, आपका जीवन में कभी संतुष्टि नहीं आएगा। इसलिए पहला स्थान प्रभु को दें, संतुष्ट रहें, आशीष में रहें। प्रभु आप सबको आशीष करें। हमें